हेलो बच्चों, टेंशन की क्या है बात जब हर्ष भैया है साथ। क्लास 8 के बाद 9th में आने में आप सभी को काफी ज्यादा ट्रबल फेस करनी पड़ती है। समझ नहीं आता सेल टिश्यू क्या है, पता नहीं चलता कि एटम और मॉलिक्यूल्स का ओरिजिनेशन कहां से होता है। तो चलिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो समझते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ स्ट्रक्चर एंड एटम्स। सबसे पहले समझते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस। एटम्स, अरे एटम्स, आपने कभी घर बनते हुए देखा है? घर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स को जोड़ते जोड़ते ज्वाइन करते करते हम एक वॉल का क्रिएशन करते हैं, वॉल क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से द सेम वे एटम्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। किसी भी मैटर को बनने के लिए एलिमेंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब काफी सारे एलिमेंट कंबाइंड करते हैं, काफी सारे एलिमेंट कंबाइंड करेंगे और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ज्वाइंट होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं मॉलिक्यूल्स का एटम जनरली प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल सेल्स की तरह। लाइक क्लास में एक बच्चा आपका एक अकेला बेटा होता है, उसी तरीके से एटम जो होता है वो सिंगल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सिंगल्स यूनिट में भी प्रेजेंट होते हैं। बट मैटर होता है क्लास का सबसे ज्यादा राउडी बच्चा जो एक ग्रुप में होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको अट्रैक्ट करके रखता है। तो सबसे पहले टॉपिक समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, total mass of reactant is equal to the total mass of product। समझ नहीं आया ना? पता है समझ नहीं आया, समझाने के लिए यही तो है। टोटल मास ऑफ रिएक्शन और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। टी लवर्स के लिए है एग्जांपल। अरे आप लोग चाय बनाते हैं, चाय में सबसे पहले 5 ग्राम आपने 100 ग्राम क्या ले लिया? मिल्क। 5 ग्राम शुगर ले ली और 5 ग्राम टी ले लिया। ओके, टोटल कितना हो गया? 110 ग्राम्स। ओके, आफ्टर दैट जब आप लोग सारी चीजों को रिएक्ट करा देंगे, मतलब सारी चीजों को कंबाइंड करा देंगे और कंबाइंड होने के बाद आपका टी का फॉर्मेशन होगा। कितना टी का फॉर्मेशन होगा? 110 ग्राम। ओके, तो आपने 110 ग्राम ऐड करा था और 110 ग्राम पूरी चाय बनने के बाद आपको 110 ग्राम मिला था। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक है एक्स, आपके पास है एक एक्स सब्सटेंस। अरे ये आपकी क्लास का एक्स नहीं है, आपकी क्लास की एक्स नहीं है। ओके, प्लस आपके पास है एक वाई सब्सटेंस। एक्स सब्सटेंस है 5 ग्राम और वाई सब्सटेंस कितना है आपके पास? भी 5 ग्राम। टोटल सब्सटेंस जो बनेगा आपका और जो ये सब्सटेंस है इसी को बोलते हैं क्या हम? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। आफ्टर दैट जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो फॉर्म क्या करते हैं? एक्स और वाई का, जो हमारा क्या फॉर्म करता है? प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद इन दोनों का जो सम होता है वो 10 ग्राम। इट मींस कि जितना हमारा रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो जैसे कि कार्बन ले लिया आपने, एक ले लिया ऑक्सीजन। कार्बन आपका कितना हुआ था? कार्बन का अगर मास ले 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास ले ले 16 ग्राम, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आएगा वो कितना हो जाएगा? जरा, अरे मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, जरा आप ही बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 28 ग्राम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। एक और लॉ को समझते हैं। सेकेंड लॉ का नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन आप लोग हैं खतरों के खिलाड़ी और खतरों के खिलाड़ी को हमेशा चैलेंजिंग थिंग्स को तो समझना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स? तो देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है? केमिकल कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। क्या कहता है? जितने भी केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं प्रोपोर्शन मास में। नहीं समझ आए ना?
प्रपोर्शन मास का मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं H2O का। किसका? H2O का। आपको पता है हाइड्रोजन का जो नंबर होता है, नंबर्स आगे की फर्दर क्लासेस में हम सब कुछ देखेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम, और हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना मास हो जाएगा हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16 ग्राम। ओके, अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? रेशियो। अरे अपना फोकस मत शिफ्ट करो, इधर देखो। ओके, तो 2 ग्राम अपॉन 16। ओके, अब इसको हम कैंसिल आउट करके 1:8 में हम लिख सकते हैं। तो ये किसका आ गया है? एक सेम प्रोपोर्शनेट मास। क्या आ गया है? सेम प्रोपोर्शनेट मास। अगर ये हमारा किसका था? हाइड्रोजन का। ओके, और सेकंड हमारा किसका था? ऑक्सीजन का। अब देखिए, ऑक्सीजन अगर गद्दार निकल जाए, ऑक्सीजन कहता है कि मैं अपना रेशियो 8 नहीं रखूंगा, मैं अपना रेशियो रखूंगा 10, 14 समथिंग। एक गद्दार है ऑक्सीजन। लेकिन अब क्या होगा अगर ऑक्सीजन ऐसा करता है, अपने प्रोपोर्शनेट मार्क्स को चेंज करने की थोड़ी सी भी गलती करता है ना, तो हमारा इस जो एटम हमने जो एक कंपाउंड बनाया था वो कंपाउंड हमारा वाटर नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मत फोकस शिफ्ट करिए, इधर देखिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो रेशियो हमने फॉर्म करा है ना, जो भी कंपाउंड होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो में बनेगा। तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या ड्राइव करता है कि जितने भी केमिकल कंपाउंड होंगे वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शनेट मास में प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए बच्चों, आपको मिलाते हैं डाल्टन अंकल से। क्या है? डाल्टन अंकल। इट मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए, डाल्टन अंकल ने क्या कहा था? डाल्टन अंकल ने कहा था कि एटम एक क्या होता है? एक मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। एटम बना है किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से। सेकंड डाल्टन अंकल ने क्या कहा था? कि अंकल ने कहा था कि एटम कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अभी बताया था ना कि एटम एक प्रोपोर्शनेट, एक रेशियो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एटम प्रेजेंट किस में होते हैं? रेशियो फॉर्म में। थर्ड, डाल्टन अंकल ने एक और बात कही। क्या कहा था? कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। कि अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनका जो मास होगा और केमिकल रिएक्शन होगी वो भी डिफरेंट होगी। समझ रहे हैं कि एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन आगे हम देखेंगे इसके बारे में क्या क्या चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट क्या कहा था? कि एटम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। जो एटम होते हैं ना, उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। रोबोट मूवी में आपने चिट्टी देखा था? चिट्टी रोबोट मूवी में, कि उसने अपने सारे जैसे आपने रोबोट्स क्रिएट कर दिए थे। उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मैटर में जो एटम होते हैं ना, वो सभी के सारे एक जैसे होते हैं, सेम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, डोंट बी शिफ्ट योर फोकस, सी हियर। नेक्स्ट इज एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। डाल्टन अंकल एक और बात कहते हैं। डाल्टन अंकल ने कहा कि जो एटम है ना, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब कि अब हम एटम के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते, सबसे छोटा यूनिट है बस। लेकिन आजकल की मॉडर्न फिजिक्स में आपने देखा होगा कि एटम को किस तरीके से ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब समझते हैं डाल्टन अंकल के भी ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे? अरे देखिए, एक बात समझिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गलतियां भी करते हैं ना, तो वो आपकी क्या बन जाते हैं? आपकी डिस्कवरीज बन जाती हैं। तो इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए। ओके, चलिए अब समझते हैं डाल्टन अंकल के ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है कि डाल्टन अंकल ने क्या क्या प्रॉब्लम्स और किस तरीके की मिस्टेक करी थी अपनी थ्योरी में। बट डाल्टन अंकल की थ्योरी के ड्रॉबैक समझने से पहले हम समझते हैं आइसोबार और आइसोटोप्स में डिफरेंस। आइसोबार एंड आइसोटोप्स में डिफरेंस। सबसे पहले लेते हैं हम आइसोटोप। ओके, एक टिक्स के साथ समझने का ट्राई करते हैं। आइसोटॉप
अब देखिए आइसोटॉप है और भाईचारा ऑन टॉप है, करते हैं ना आप भाईचारा ऑन टॉप। तो आइसोटॉप, आप सभी भाई कहां जा रहे थे? ऑटो में बैठकर। कहां जा रहे थे? ऑटो में बैठकर। सेम ऑटो में तो आप सभी भाई लोग जाएंगे, सेम ऑटो में तो जाएंगे। तो आप सभी का जो आइसोटोप होता है ना, उसका क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन आप सभी लोग गए, लेकिन अब क्या होता है आपके ग्रुप में, भाईचारा वाले ग्रुप में, कि किसी का मास क्या, कभी किसी का मास ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का और कम होता है, अलग अलग मास होता ही नहीं होता। सब लोग गए किसमें? सेम एटॉमिक नंबर में, और सभी का क्या है? डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समझ आया? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। सेकंड समझते हैं आइसोबार को। आइसोबार, बार, अरे गलत सोच मत लाया करो बार को समझ के, ओके? आइसोबार। अब देखिए बार गए, अब क्या होता है कि हर बार लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग ऑटो से तो जाते हैं, अलग अलग ऑटो से जा रहे हैं, तो क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार में क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे बार के अंदर एंटर हुए, सब लोग इक्वल हो गए, सब लोगों का क्या हो जाता है? सेम। सेम हो जाते हैं पीने के बाद, समझ जाइए, समझदार हैं आप लोग। तो सेम हो जाते हैं, तो होता क्या है आइसोबार में? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। क्या? डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर। अब समझते हैं क्या थे ड्रॉबैक डेल्टन अंकल की थ्योरी के। ओके, पहला ड्रॉबैक क्या था कि डेल्टन अंकल ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में डेल्टन अंकल को कुछ पता नहीं था। सेकंड, डेल्टन अंकल ने आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं किया, अरे अंकल। और थर्ड क्या था? आइसोबार्स को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था। ओके, अंडरस्टैंड? स्टॉप करा कर कहां? चलिए एक और टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न डे सिंबल। अरे मॉडर्न डे सिंबल्स को समझने से पहले देखते हैं पहले के जो हमारे ओल्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने करा क्या था। क्या हुआ था कि ओल्ड टाइम पर इन लोगों ने एक काफी सारे एलिमेंट बना लिए। अब भाई एलिमेंट बना तो लिए, अब एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो कुछ जुगाड़ करेंगे। अरे हम लोग जुगाड़ू ही हैं भाई, देखते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा था, ओल्ड साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को सिंबल दे दिए। ये वाला हाइड्रोजन का सिंबल दे दिया, कार्बन दे दिया एंड ऑक्सीजन दे दिया। अब भाई आथा माटी सटक ली। अब इन सिंबल्स को देखकर भाई कुछ समझ नहीं आता। क्या? कुछ भी समझ नहीं आता कि जा क्या रहा है। सारी बॉल बाउंसर जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि आपकी क्लास में से एक बच्चा आया जो फ्रंट बेंच का बच्चा था। फ्रंट बेंच का बच्चा कहता है, सुनिए भैया, भैया सुनिए कि सबसे पहले क्या करिए कि जो हाइड्रोजन है ना, ऐसा करिए हाइड्रोजन को जो फर्स्ट उसका वर्ड है H, उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या करा? H से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब पीछे से एक और आवाज आती है बैक बेंचर्स की। भाई बैक बेंचर का है ना, बैक बेंचर का होता दिमाग काफी है। बैक बेंचर क्या कहता है? अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट को। जो सेकंड एलिमेंट होता है हीलियम। अब हीलियम के लिए कोई आइडिया नहीं था। बैक बेंचर क्या कहता है? अब ऐसा करते हैं भैया कि हम है ना H के साथ E को भी ले आते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? E आ जाएगा। तो हीलियम का क्या हो गया? He। लेकिन एक बात याद रखिए, जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड वर्ड हमेशा क्या होता है? स्मॉल लेटर से डिनोट करा जाता है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण कर रहे हैं। अरे आपका भी तो नाम रखा गया था, चिंटू, मिंटू, छोटू, मोटू, क्या नाम रखा था ना, उसी तरीके से हम लोग यहां नाम रख रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब देखिए जो मॉडर्न डे सिंबल्स थे ना, उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट करा गया था, एक लैटिन में और सेकंड इंग्लिश में। एक लैटिन में, इंग्लिश में। इंग्लिश में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, लेकिन लैटिन में कैसे? जैसे कि आयरन है, आयरन को लैटिन में क्या कहते हैं? फेरम। क्या कहते हैं? फेरम। ओके, और उसको रिप्रेजेंट किससे किया गया? Fe से। समझ आ रहा है ना? अरे फोकस मत शिफ्ट करा करो। अभी आप है ना ब्यूटीफुल कन्या के साथ बैठे होते तो टॉप क्लास से पढ़ते, अब उधर उधर देखते हो। अरे पढ़ लो मूर्खों, पढ़ लो इधर। नेक्स्ट क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? नेट्रियम। क्या बोलते हैं इसे? नेट्रियम। और इसको डिनोट किससे करते हैं? Na से। किससे डिनोट करते हैं? Na से। थर्ड वन है हमारा कॉपर। क्या? कॉपर। इसका लैटिन वर्ड क्या है? सिप्रस। ओके, और इसको डिनोट किससे करते हैं? Cu से। आ रहा है समझ?
अब फोकस को शिफ्ट करके इधर देखिए एटॉमिक मास को। भैया आप काफी देर से एटॉमिक मास कर रहे हैं, लेकिन अब बता नहीं रहे एटॉमिक मास क्या। अरे समझिए इधर, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ अ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ अ एटम ऑफ एन एलिमेंट। जो हमारा एटम है ना, जो हमारा एटम है उसका मास कितना है, इसको डिनोट करने के लिए साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं? 1/12 ऑफ कार्बन ऑफ मास, 1/12 ऑफ कार्बन ऑफ मास। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप, बाल, सिर के सारे बाल उड़ा देंगे क्या? नहीं नहीं, इधर समझिए। चलिए समझते हैं। आप लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, और सब्जी वाले पे क्या देखते हैं? एक तरबूज होता है, तरबूज। देखिए इस तरीके का एक तरबूज होता है नहीं होता? इस तरीके का एक तरबूज होता है। ओके, अब क्या होता है कि ये हमारा क्या है? कार्बन। कार्बन का मास कितना है? 12। और ये क्या है हमारा? 1 हाइड्रोजन का है। क्या है? हाइड्रोजन। नहीं समझ आया ना? चलिए पहले इसे समझते हैं। एक कार्बन लेते हैं हम, कार्बन। ओके, कार्बन को क्या करते हैं? 12 पीसेस में डिवाइड कर ले। 12 पीसेस में डिवाइड। देखिए 12 पीसेस में हमने इसको क्या कर लिया? कार्बन को डिवाइड। ओके, कार्बन को 12 पीसेस में कर लिया। अब क्या करते हैं? इसमें से एक जो पीस है ना, एक कार्बन का पीस उठाते हैं और एक कार्बन के पीस को रख देते हैं यहां पर। ठीक है, एक कार्बन का पीस उठा के एक कार्बन के पीस को रख देते हैं यहां पर। और अब चेक करते हैं कि हाइड्रोजन का, देखिए इस कार्बन के पीस को है ना यहां पर प्रेजेंट करते हैं। ओके, हमने क्या करा कि जो एक कार्बन का पीस था ना उसको उठाकर कहां रख दिया? इस वाले तराजू में। ओके, अब हमें अगर हाइड्रोजन का, हीलियम का, जिस किसी का भी वेट चेक करना है, तो अब उस वेट को, हाइड्रोजन के वेट को हम कहां रखेंगे? इस वाले पार्ट में। ओके, हाइड्रोजन के वेट को हमने कहां रख दिया? इस वाले पोर्शन में। समझ आ रहा है ना? इस पोर्शन में रख दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाइड्रोजन का जो वेट है ना वो है 1/12 ऑफ कार्बन। कितना है? 1/12 ऑफ कार्बन। इसकी एक स्पेशल यूनिट होती है, समझिए इधर। अरे समझिए ना इधर। ओके, इसकी यूनिट का नाम क्या होता है? AMU, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब हम अगर आगे हम देखेंगे ना कि 14 यूनिट या 15 यूनिट, इस तरीके से एटॉमिक मास को डिनोट करा जाता है। ओके, चलिए समझते हैं एटॉमिक मास को ट्रिक्स की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। ओके, सेकेंडली अगर आपको पीरियोडिक टेबल में 1 से 20 तक के बीच में अगर कोई नंबर इवन नंबर पर है तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर दीजिए? 2 के साथ। अगर वो ऑड नंबर पर है तो उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए, +1 कर दीजिए। ओके, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? कार्बन को कार्बन समझते हैं। कार्बन अगर आप 6 ले लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 12 AMU। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना आएगा? 12 AMU। अगर आप सोडियम लेते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। और 11 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे तो कितना आएगा सोडियम का मास? 23 AMU। समझ आ रहा है? लेकिन इसमें भी आपकी लाइफ में जैसे एक्सेप्शंस होते हैं ना, कुछ समझ जाइए, उसी तरीके से इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। जो बेरिलियम है ना वो इवन नंबर पर है 4, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना आता है? 9। सेकंड नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7, लेकिन मास कितना आता है? 19। उसी तरीके से आर्गन, आर्गन का 18 है लेकिन कितना आता है? 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए नाउ समझते हैं आइंस को। आप लोग आइंस और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं तो समझिए। आइंस और मॉलिक्यूल्स। ओके, आइंस और मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या पढ़ा था हमने कि मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होता है 2 और मोर देन एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो अट्रैक्ट किससे होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइंड होके फॉर्म क्या करता है? मॉलिक्यूल्स। लेकिन आइंस, अब आइंस होता क्या है? अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, क्या है? हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट के पास क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई भी एलिमेंट अपने कोई भी एलिमेंट क्या करेगा? अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पता है जितने भी हमारे एटम्स हैं वो सारे एटम्स अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एटम क्या करेगा, एटम और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम क्या करेंगे कि अपने कॉन्फ़िगरेशंस पे, कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या होता है कि जो उनका शेल्स है ना उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव कर देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, गेन कर लेते हैं। देखिए इस जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना और गेन करना, आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे जब हम बैलेंसी और कॉन्फ़िगरेशंस को समझाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स जनरली होता है नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम दे देते हैं ना तो क्या होगा कि सामने वाले पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लेने की वजह से क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो जो कैटायंस होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैटायंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायंस जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैटायंस के एग्जांपल है सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, और कैटायंस के एनायंस के हैं क्लोरीन एंड SO2। चलिए बच्चों ज्यादा बोर ना हुए, इधर देखिए। ओके, मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं। मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, समझते हैं जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का मास कंबाइंड कर दें वही होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन लिया H2O, ओके, हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया था 1, अब 1 का कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 एटम्स के साथ, 2 हो जाएगा हमारा AMU, वही एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन का कितना था 16U, और दोनों को कंबाइंड कर देंगे, दोनों को कंबाइंड होने के बाद हमारा कितना हो जाता है 18U। बस सिंपल है, बेसिक मैथ यूज करनी है आपको केमिस्ट्री के अंदर। समझ ही नहीं आता, केमिस्ट्री को मैथ्स में कर देते हैं, मैथ्स को केमिस्ट्री में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।